संजीवनी में हम हर रोज आपकी सेहत से जुड़ी समस्याओं के तरह तरह के आयुर्वेदिक नुस्खों के जरिए दूर करने की कोशिश करते हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए संजीवनी में आज हम आपको बताने आए हैं बेहद मामूली सी दिखने वाली काली मिर्च की वो शानदार खूबियां जो साबित हो सकती हैं आपकी सेहत के लिए संजीवनी। इतना ही नहीं, आज हमारे खास सेगमेंट संजीवनी टिप्स के जरिए आप जानिए टाइफाइड की बीमारी से बचने के आयुर्वेदिक नुस्खे। लेकिन सबसे पहले आइए जान लेते हैं कि आखिरकार क्या होती है काली मिर्च की कमाल की खूबियां। आइए सबसे पहले डॉक्टर साहब से जानते हैं कि आखिरकार काली मिर्च में ऐसे कौन से गुण मौजूद होते हैं जिसकी वजह से इसे सेहत के लिए बड़ा ही फायदेमंद माना जाता है। डॉक्टर साहब, वैसे आमतौर पर देखा गया है कि अगर हम दही बना रहे हैं तो दही के ऊपर काली मिर्च डाल दी जाती है ताकि स्वाद भी बना रहे और उसका रंग भी। लेकिन इसके अलावा अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो क्या खास गुण है काली मिर्च? देखिए, काली मिर्च में बहुत गुण है। सबसे अच्छी मिर्च अगर आपको खानी है तो वो काली मिर्च है। लाल मिर्च में उतना गुण नहीं है। लाल मिर्च बहुत गर्म भी होती है, उष्ण होती है काफी, लेकिन उसमें लाभ उतना नहीं होता। काली मिर्च ज्यादा लाभकारी होती है क्योंकि इसमें आयुर्वेद में भी इसके औषधियों में प्रयोग काफी होता है। काफी गुण इसमें होते हैं। कफ नाशक है, सबसे बड़ा गुण तो यही है। दीपन पाचन कराती है, यानी कि हमारे भोजन को पचाने में और हमारे अग्नि को प्रदीप्त करने में बहुत अच्छा काम करती है। इसके अतिरिक्त रसायन भी है, रिजुविनेशन करती है। एंटी बैक्टीरियल भी इसको माना गया है। कई बार अंदर जो हमारे पेट में कुछ बैक्टीरिया है उनको नष्ट करती है। इसके अतिरिक्त काली मिर्च का जो मुख्य हमने देखा है रोल, वो ये है कि हमारे शरीर में कहीं पर भी बलगम म्यूकस कोई जमा हो उसको नष्ट करने में बहुत फायदा करती है और शरीर को गर्मी तो देती है। खास तौर पर मैंने देखा कि बहुत ज्यादा ठंड जिसको लगती है वो काली मिर्च वगैरह डाल करके कोई काढ़ा बना के पिए, या जुकाम में कई बार आपने देखा होगा काली मिर्च, तुलसी, लौंग इसका काढ़ा बना के पिए तो आपको बहुत शरीर में एकदम उष्णता आती है, गर्मी आती है और पेट भी साफ करती है आपका। जिन लोगों को कब्ज रहती है तो विरेचक भी है, विरेचक यानी कि पेट को साफ करने का काम भी करती है। ग्वालियर से राजेश जी जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार जी। जी, राजेश बोल रहे हैं। ये सर, एक तो ये गांठों की परेशानी है पैरों में, वेरिकोज वेन्स। अच्छा अच्छा जी, तो इसका क्या समाधान है कुछ आयुर्वेद में? देखिए, वेरिकोज वेन्स डेफिनेटली आसान नहीं है ठीक होना, बहुत मुश्किल है क्योंकि जो वेन्स हैं वो चौड़ी हो गई हैं। उसका कारण क्या होता है कि जो रक्त आपका ऊपर जाना चाहिए, एक वाल्व जो हमारे लगे होते हैं वो वाल्व किसी तरह से काम करना बंद कर देते हैं तो खून ऊपर जाकर के फिर वापस आ जाता है वो, तो वहां पर वो वेन्स को थोड़ा सा चौड़ा हो जाता है उसका। वो परमानेंटली अगर हो गया है तो फिर तो काफी मुश्किल होगा उसको ठीक करना। इनिशियल स्टेज में हम आयुर्वेद में क्या करते हैं, स्रोत शुद्धि इसमें कराते हैं, चैनल्स को साफ करने के लिए और खून को साफ करने के लिए कुछ दवाइयां देते हैं। काफी सारी दवाइयां इस तरह की हैं जो कुछ थोड़ा बहुत उसमें असर जरूर दिखाती हैं। अभी फिलहाल के लिए मैं आपको यही कहूंगा कि एक तो उस एरिया को अच्छी तरह से आप जैसे कोई स्टॉकिंग्स वगैरह पहनते हैं या कुछ टाइट पट्टी वगैरह बांध करके उसमें रखें ताकि वो उसका ब्लड जो है और ज्यादा ना फैले। दूसरा, रात को जब लेटते हैं तो पैरों को थोड़ा सा ऊपर तकिया नीचे लगा करके पैर ऊपर रखें तो उससे भी आपको खून का सर्कुलेशन ऊपर की तरफ जाएगा, आपके शरीर की तरफ जाएगा और वहां से प्रेशर जो आपकी वेन्स में बना हुआ है वो थोड़ा कम हो जाएगा। डॉक्टर साहब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि काली मिर्च के प्रयोग से हम किन किन बीमारियों से बच सकते हैं? सबसे पहले तो जो खांसी, जुकाम, दमा, श्वास रोग, इनमें तो बहुत ज्यादा प्रयोग होता ही है काली मिर्च का। इसके अतिरिक्त अगर और भी रोग देखें तो पेट के जो रोग हैं, पेट में अगर कीड़े हैं या कहीं पर जो है आपको पेट में किसी प्रकार का जो अजीर्ण जिसको बोलते हैं इनडाइजेशन, उस रोग में भी ये काम करती है। और काली मिर्च का प्रयोग लिवर के लिए भी कई बार किया जाता है। मोटापा कम करना है आपको, ओबेसिटी है, उसमें काली मिर्च का प्रयोग किया जाता है। और शरीर में उष्णता बढ़ाने के लिए, शरीर में शक्ति बढ़ाने के लिए, थोड़ा सा शरीर में गर्माइश बनी रहे उसके लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। सूजन अगर हो जाए कहीं पर उसके लिए प्रयोग किया जाता है। आंखों के लिए आपने सुना होगा, अक्सर हम अपने शो पर कई बार बताते हैं कि सफेद मिर्च, तो सफेद मिर्च, काली मिर्च एक ही चीज है। जब काली मिर्च को हम जल्दी तोड़ करके सुखा लेते हैं तो वो काले रंग की होती है। जब वो पूर्ण रूप से पक जाती है तो वो व्हाइट कलर हो जाता है, उसको फिर हम सफेद मिर्च। तो सफेद मिर्च हमारे आंखों के लिए बहुत अच्छी है, मस्तिष्क के लिए बहुत अच्छी है। जो मस्तिष्क के विकार होते हैं, कई प्रकार के जो जैसे त्वचा के रोग हैं उनमें भी इसका प्रयोग होता है। और गला खराब हो जाए, गला बैठ जाए, गले में खराश हो, तो इस रोग में भी काली मिर्च का प्रयोग किया जाता है। छत्तीसगढ़ से मयंक जी जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मेरे लिए टाइम निकाला। जी बताइए। मुझे बहुत तकलीफ है, काफी दिनों से सांस लेने में दिक्कत हो रही है।
अच्छा, तो सांस कब से फूलता है आपको? ये क्या है, सुबह टाइम पे ज्यादा फूलता है इससे से, और जब बारिश वगैरह हो जाए तो काफी सांस लेने में दिक्कत हो रही है। देखो, इसका मतलब ये है कि लंग्स आपके फेफड़े थोड़े कमजोर हैं, उनमें शक्ति चाहिए, थोड़ा ताकत उनकी चाहिए, क्योंकि बारिश के मौसम में, ठंड के मौसम में ठंड लगने से वो थोड़ा कमजोरी उनमें आ जाती है। बलगम जो अंदर होता है, म्यूकस जो अंदर होता है, उसको बाहर नहीं निकाल पाते हो। तो इसके लिए बहुत सिंपल और बहुत अच्छा है। आज हम काली मिर्च की बात कर रहे हैं, तो आपको काली मिर्च के बारे में बताएं। काली मिर्च का थोड़ा सा चूर्ण लें आप, लगभग कोई 1/4 चम्मच, और उसको दूध में डाल करके आप पिए, दूध के साथ पिए। और हो सके तो बहुत अच्छा रहे, लहसुन वाला दूध आप बना लीजिए। दूध में 1 कप दूध में 2-3 लहसुन की कली काट के उबालिए, और उसके साथ फिर ये काली मिर्च का पाउडर आप सेवन करें, तो आपको बहुत लाभ मिलेगा इससे। अमृतसर से शिफाली जुड़ गई है, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। हेलो जी हाँ जी, नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, ये सोरेसिस की प्रॉब्लम आ रही है। कब से है जी प्रॉब्लम आपको? सोरेसिस की प्रॉब्लम पिछले 5 साल होते हैं, बट वो 1 साल मेडिसिन खाई थी, ठीक हो गया, और फिर से वो बार बार आ रही है। देखिए, बार बार इसलिए आ रही है कि रोग का कारण कहीं ना कहीं मौजूद है आपके शरीर में, और सोराइसिस वैसे भी बहुत मुश्किल रोग है, इतना आसान नहीं है। तो इसमें हम आपको यही एक राय देंगे कि एक तो त्वचा को हमेशा जो है नमी बनी रहे, उसमें गीलापन बना रहे, ड्राइनेस ना हो। और उसके लिए सिंपल और बहुत बढ़िया काम करने वाली जो चीज है वो नारियल का तेल है। नारियल का तेल जहां जहां पर भी आपकी त्वचा में ये रोग है, कम से कम दिन में 2-3 बार जरूर लगाएं उसको। या फिर जो है सफेद मक्खन लेकर के और उसमें नीम के पत्तों का पेस्ट मिला लीजिए आप, वो भी बहुत बढ़िया काम करता है इसमें। दूसरी जो इंटरनल मेडिसिन, जो अंदर खाने वाली दवाइयां हैं, वो आपसे मैं निवेदन करूंगा कि डॉक्टर से संपर्क करें, आयुर्वेदिक डॉक्टर से आप बातचीत करके और वो दवाइयां भी शुरू करें साहब। हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, प्रमोद जी मुरैना से, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी सर, एक्चुअली क्या मेरा बच्चा है 5 साल का, उसको जॉन्डिस हो गया है। अच्छा, हाँ, तो उसके लिए बताया क्या उपचार रहेगा? देखिए, जॉन्डिस का इलाज आयुर्वेद में बहुत अच्छा है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। छोटा बच्चा है तो इसमें कई सिरप वगैरह या काढ़े हम देते हैं। काढ़ा पीना तो मुश्किल रहता है कई बार बच्चे के लिए, तो हम उनको शरबत बना देते हैं। हमारे यहाँ जीवामृत लिवॉन सिरप हम लिवर के लिए विशेष रूप से बहुत फायदा करता है। लेकिन आपको मैं विशेष हिदायत ये देना चाहूंगा कि बच्चे को अभी खाने पीने में कोई भी तली चीज, कोई भी चिकनाई वाली चीज, घी, मलाई, मक्खन, दूध, फैट बिल्कुल नहीं देना उसको। बच्चे बड़े मुश्किल से जो है परहेज कर पाते हैं, लेकिन थोड़ा सा कोशिश करिए कि उसके लिए आप कोई पतली सी खिचड़ी बनाएं, या कोई सब्जियों का सूप बनाएं, या उबली हुई सब्जियां बनाएं। क्या कि हमें लिवर पर ज्यादा जो है वजन नहीं डालना है। लिवर जो है वही हमारे भोजन को ठीक से पचाता है। इसके अतिरिक्त अभी फिलहाल के लिए आंवले का सेवन उसको कराएं। आंवला किसी भी रूप में, आंवले का रस निकाल लें, थोड़ा सा उसमें शहद मिला करके दे दें। आंवले का चूर्ण अगर वो ले सकता है तो वो उसको दे सकते हैं आप, या ताजा आंवला उसमें दाल में, सब्जी में उबाल करके वो खिलाएं उसको, तो वो उसको काफी फायदा करेगा। लेकिन इसका उपचार, औषधि जो है आयुर्वेद में बहुत अच्छी है। जॉन्डिस के लिए बड़ा अच्छा रिजल्ट हमारे यहाँ मिलता है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। वो दवाइयाँ जरूर आप किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक से संपर्क करें, और हमारे यहाँ से आप जो है मंगाना चाहते हैं तो फोन करके डॉक्टर से बात करना। अजमेर से राहुल जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका, अपनी समस्या बताइए। नमस्ते मैडम। नमस्कार जी। मैं राहुल बोल रहा हूँ जी, बोलिए। हाँ जी, मेरे बाल बहुत झड़ते हैं। अच्छा, बाल झड़ते हैं? हाँ जी हाँ, कब से झड़ रहे हैं बाल? 2-3 साल हो गए लगभग। तो क्या बाल मतलब आपके वाइट भी हो रहे हैं साथ में? मतलब थोड़े बहुत है, तो ज्यादा तो नहीं है, मतलब 10% के लगभग है सफेद बाल के। और उम्र कितनी है आपकी? उम्र 27 साल है। 27 साल। देखो, अभी तो आपकी उम्र ना तो बाल झड़ने वाली है और ना ही बाल सफेद होने वाली है। तो इसमें ज्यादातर जो है, जो लक्षण आप बता रहे हैं, उनका मूल कारण जो हमने आयुर्वेद में देखा है, हमारे यहाँ बहुत सारे पेशेंट इसके आते हैं, बाल झड़ने के, बहुत सारे लोगों का हम इलाज भी करते हैं। उसमें हमने यही पाया है कि कहीं ना कहीं कोई कमी है आपके जो बालों की देखरेख जो आप करते हैं। आजकल बालों की देखरेख करने का जो तरीका है वो बहुत ज्यादा बदल चुका है। पुराने समय में लोग क्या है कि बालों में तेल जरूर लगाया करते थे। हम जब छोटे बच्चे थे हमें भी याद है कि तेल तो रोज ही लगाते थे, नहाने के बाद लगाते थे। अभी तेल लगाने का तो प्रचलन रहा नहीं बिल्कुल भी। तो हमारे हेयर के जो अंदर रूट्स होती हैं, उनके एक विशेष तेल जो होता है वो तेल सूख जाता है। दूसरा, खान पान जो आजकल का हमारा है, जो खास तौर पर हमारे युवा वर्ग है, जिस तरह का भोजन वो खाते हैं, वो भी एक इसमें बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि भोजन में पोषण की कमी होती है, साथ में पित्त वर्धक चीजें हम ज्यादा खाते हैं।
तो आंवला रोज खाइए, 2 आंवला ताजे आप लीजिए, उसको घिस के शहद में खाइए। साथ में आंवला, रीठा और शिकाकाई का पेस्ट बना करके बालों में लगाइए। सप्ताह में 2 दिन तो जरूर तेल लगाना। आपको रोज लगाएं तो बहुत अच्छा है, लेकिन 2 दिन जरूर कोई भी तेल, सरसों का तेल, तिल का तेल, नारियल का तेल बालों की जड़ों में लगा करके अच्छी तरह से मालिश करें। तो इस प्रकार से आप अपने बालों की देखरेख कर सकते हैं। आपके माध्यम से हम सभी दर्शकों को बताना चाहते हैं कि बालों की देखरेख अगर आप सही प्रकार से करेंगे तो आपके बाल स्वस्थ बने रहेंगे। साथ में आयुर्वेदिक औषधियाँ बहुत अच्छी हैं। अब आपसे किए गए वादे के मुताबिक बात करते हैं आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताएंगे काली मिर्च के औषधीय गुण। तो चलिए वक्त को जाया नहीं करते और जल्दी से जानते हैं क्या है आज की संजीवनी। तो डॉक्टर साहब, खास उपाय, खास टिप्स जिसका हम इंतजार कर रहे हैं, बताइए हमारे। देखिए, बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं, छींकें आती हैं, जुकाम बार बार उनको होता रहता है। काली मिर्च का सेवन निरंतर करिए। आप उसको कैसे करेंगे? दूध के साथ सेवन करिए। 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर दूध के साथ, गुनगुने दूध के साथ रात को रोज आप सेवन करें, उससे आपको बहुत फायदा होगा। इसके अतिरिक्त आपकी त्वचा में किसी प्रकार का रोग है, कहीं से दाद, फोड़े, फुंसी कुछ निकला हुआ है, उसमें काली मिर्च का पेस्ट लगाने से बहुत फायदा होता है। गैस अगर बनती है पेट में, आपको अफारा होता है, 1 कप गुनगुने पानी में आधा नींबू निचोड़ें, 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर मिला करके पिए। दिन में 2-3 बार ये पी सकते हैं, बहुत फायदा करेगा आपको। और काली मिर्च का जो हम सेवन लो ब्लड प्रेशर के लिए भी कराते हैं पेशेंट्स को, 3-4 काली मिर्च लें, 8-10 किशमिश मिला करके चबा करके खा जाइए उनको, और दिन में 2 बार कम से कम इसका सेवन करने से आपका ब्लड प्रेशर ठीक होता है। जिन लोगों को पुरानी पेचिस हो जाती है, डिसेंट्री जिनको होती है, बार बार मोशन आता है, आंव आता है, खून भी आता है, उसके लिए भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। काली मिर्च 1/4 चम्मच 1 चम्मच शहद में मिला के चाट लें और ऊपर से 1 गिलास छाछ पिए। आप छाछ में जीरा वगैरह डाल करके भुना हुआ थोड़ा सा, वो सेवन करने से आपको पेचिस में भी फर्क पड़ता है। जम्मू से शालिनी जी जुड़ गई है, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। हेलो जी नमस्ते, मैं शालिनी बोल रही हूँ जम्मू से। मुझे सर से पूछना था कि मेरा बेटा है 18 साल का। जी। जब वो 7 साल का था वो गिर गया था, उसकी टांग में फ्रैक्चर हो गया था। अच्छा। और फ्रैक्चर होने के बाद जब उसका हमने ट्रीटमेंट करवाया तो उसके बाद तब से जो उसका घुटना है वो मुड़ता नहीं है, और डॉक्टर्स बोलते हैं कि वहाँ पे खून जम गया है, उसके घुटने में बिल्कुल मूवमेंट नहीं होती है। तो इसका आयुर्वेद में कोई ट्रीटमेंट किया जा सकता है? देखिए, इसमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि घुटने में खून जम गया है और घुटने की मूवमेंट खत्म हो गई है फ्रैक्चर के बाद, तो स्नेहन और स्वेदन 2 चिकित्सा इसमें आयुर्वेद में जो पंचकर्म में हम कराते हैं, उसको स्निग्ध करना है, ऑयलिंग करनी है। कुछ ऐसे लेप भी हम बनाते हैं जिससे कि अंदर जो खून जमा हुआ है वो दोबारा से वो सॉफ्ट हो जाए, और सॉफ्ट होकर के वो बॉडी में मूव करना शुरू करे। डेफिनेटली कुछ ना कुछ जरूर कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। अभी फिलहाल अगर आप ट्राई करना चाहें तो घर पे ही उसको तेल की मालिश करें रोज। उसके पश्चात हल्दी और गुड़ का एक लेप बना करके आप वहाँ लगाएं, तो उससे काफी फायदा उसमें दिखने लगेगा। लेकिन पूरा इसका उपचार करना है तो कुछ आयुर्वेदिक आपको पंचकर्म चिकित्सा भी करानी पड़ेगी। साथ में कुछ आयुर्वेदिक टैबलेट्स होती हैं जो हड्डियों को मजबूत करती हैं, हड्डियों को थोड़ा सा दोबारा से जो है वो एक तरह से लुब्रिकेशन उसमें पैदा करती हैं, वो भी साथ में आपको लेनी चाहिए। डॉक्टर साहब, कहते हैं कि काली मिर्च का सेवन सर्दियों में ज्यादा करना चाहिए क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है। क्या गर्मियों में भी इसका प्रयोग कर सकते हो? अगर कर सकते हैं तो कितनी मात्रा हो? और एक ये चीज और मुझे जाननी है, कहते हैं कि दूध के साथ इसका सेवन हम कर सकते हैं, जैसे सफेद मिर्च या काली मिर्च, तो क्या वो नुकसानदायक है या फायदेमंद है गर्म दूध के साथ अगर लेते? नहीं, कोई नुकसान नहीं है। दूध का वैसे गर्म जरूर होता है, लेकिन उसकी तासीर कूलिंग होती है, क्योंकि वो मीठा है, तो दूध के साथ तो सेवन किया जा सकता है। गर्मियों में अगर आपको सेवन करना है इसका, तो मात्रा तो हमेशा ध्यान रखनी है। 2 रत्ती की मात्रा, मतलब 250 मिलीग्राम से आधा ग्राम की मात्रा में हम अगर सेवन करें काली मिर्च एक बार, दिन में 2 बार ये मात्रा भी ले सकते हैं, तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा प्रकृति उसकी पित्त वाली है, बहुत ज्यादा हीट उसकी बॉडी में है, तो फिर उसको हम कुछ और साथ में बताते हैं कि आपको अगर काली मिर्च लेनी है तो साथ में कोई कूलिंग चीज मिला देते हैं, मान लो आंवले का चूर्ण मिला देते हैं या जीरे का पाउडर मिला देते हैं। तो इस प्रकार से आयुर्वेद में हम मिश्रण बना करके देते हैं। लेकिन डेफिनेटली गर्मी में, क्योंकि गर्मी का मौसम है, वैसे ही बॉडी में हीट ज्यादा होती है, तो इसकी मात्रा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। मक्खन के साथ ले सकते हैं, दूध के साथ ले सकते हैं, मिश्री मिला करके ले सकते हैं। तो इस प्रकार से उसका जो उष्णता है वो न्यूट्रलाइज हो जाती है और उसके गुण जो हैं वो आपके शरीर में काम करते हैं फिर भी। अब बिना वक्त गवाए आइए डॉक्टर साहब से जानते हैं संजीवनी टिप्स में
टाइफाइड के बारे में कि टाइफाइड का क्या है आयुर्वेदिक इलाज। बहुत सारी बातें हैं टाइफाइड को लेकर। हम मानते हैं टाइफाइड बहुत ही ज्यादा गंभीर है और ऐसे में अपना ख्याल रखना बेहद जरूरी है, लेकिन कुछ खास बातें, कुछ सावधानियां, कुछ परहेज या फिर कुछ ऐसे टिप्स जिनका अगर हम ख्याल रखें तो हम टाइफाइड से बच सकते हैं। तो आइए डॉक्टर साहब से जानते हैं आज के संजीवनी टिप्स। डॉक्टर साहब, वो खास सावधानियां, वो खास परहेज या खास बातें जिनका हम ख्याल रखें आयुर्वेद के जरिए किस तरह से अपने आप को टाइफाइड से बचाएं? देखिए, आंतों का एक इन्फेक्शन है जिसकी वजह से हमारे शरीर में टाइफाइड होता है, और एक इन्फेक्शन ऐसा है कि उसमें औषधि भी हमें लेनी पड़ती है, डॉक्टर से आप दवाइयाँ भी लेते हैं, लेकिन अक्सर ये होता है कि दवाई लेते समय बॉडी में कई प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, हीट बढ़ जाती है। तो आंतों को हमें बहुत ही ध्यान से रखना है, क्योंकि आंतों पर प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि इन्फेक्शन आंतों में हुआ है। तो हमारे आयुर्वेद में हम इस तरह का ये बताते हैं कि आप जूस का सेवन करें, अनार का जूस लें, सेब का जूस लें या संतरे का जूस लें। यह बहुत अच्छा रहेगा कि आप सूप लें सब्जियों का सूप, क्योंकि वो लाइट होता है, आंतों पर ज्यादा जो कोई सॉलिड चीजें ज्यादा ना खाएं। इसके अतिरिक्त जो है जो हम बताते हैं कि खिचड़ी बहुत अच्छी रहती है, मूंग के दाल की पतली सी खिचड़ी। लौंग का पानी आप पिए, इसमें बहुत फायदा करता है। लौंग में बहुत सारे एंटी बैक्टीरियल और एंटी इन्फेक्शन उसमें गुण होते हैं, तो लौंग जो है पानी उबाल करके वो पानी आप पिए। या एक केला ले लें आप, केले को मैश करके उसमें शहद मिला करके आप खाएं, बहुत फायदा करता है इसके। और धनिए का जूस, ताजा हरा धनिया लें, 1 चम्मच बड़ा जूस उसका निकालें, 1 गिलास छाछ में मिलाएं उसको, और वो आप सेवन करें, बहुत फायदा करता है। ये सारी चीजें हमारी आंतों को जो है सपोर्ट करती हैं, साथ में हमारे पाचन को इम्प्रूव करती हैं। तो इनका सेवन करें। अगर आपको टाइफाइड है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आपको इन चीजों से काफी लाभ मिलेगा, और जो दुष्प्रभाव कई बार हमारे शरीर पर हो जाते हैं, कई साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं, उनसे आप बचे रहेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। थैंक यू।